तो वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज का इस वीडियो फिर से कनेर पर लाई हूँ। तो इस वीडियो के माध्यम से कनेर प्लांट की किस प्रकार की मिट्टी में लगानी चाहिए अगर आप कनेर के पौधे को बीज से ग्रो किए हैं। तो आज के इस वीडियो में जितने भी छोटे कनेर के पौधे आप देख रहे हैं इसकी रिपोर्टिंग करूँगी जो मैं सीड से ग्रो की हूँ, और ये सभी प्लांट गमले में लगाने के लिए तैयार हैं। कनेर, जिसे इंग्लिश में ओलियंडर भी बोला जाता है, लेकिन लोग लोकल भाषा में इसे कनेर ही बोलते हैं। कनेर में भी दो वैरायटी होते हैं। एक देसी वैरायटी जिसमें 3 कलर के अक्सर आपको कलर फ्लावर देखे जाएंगे, एक वाइट, येलो और हल्का रेड। ये जो वैरायटी आप देख रहे हैं ये देसी कनेर हैं। और इसमें एक और वैरायटी देखे जाते हैं कनेर के जिसमें आपको विभिन्न कलर उसमें भी नज़र आएंगे, लेकिन उसके फूल बिल्कुल विपरीत चांदनी के आकार के उसके फूल पाए जाते हैं। फ्लावर से बिल्कुल अलग रहते हैं। तो दोनों कनेर के पौधे आप इस समर सीजन में चाहें तो लगा सकते हैं। दोनों ही कनेर के पौधे को ग्रो करना भी आसान है। बिल्कुल आपको करनी क्या है, इस तरह के बीज जो अक्सर कनेर के पौधे के नीचे पड़े रहते हैं, अगर इन बीजों को लाएं और आप किसी मिट्टी में 1 से 1.5 मंथ के लिए दबा कर रख दें तो आपको 1.5-2 मंथ बाद आपको एक नए पौधे तैयार हो जाएंगे, कनेर के पौधे तैयार हो जाएंगे। अगर हम इस पौधे के बारे में जानें तो ये पौधे आध्यात्मिक दृष्टि से भी पूजनीय हैं। इसके फूलों का यूज अक्सर लोग पूजा में करते हैं। और सबसे बड़ी खासियत है इस प्लांट का कि ये प्लांट कम केयर, कम देखभाल में आपको अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। तो चलिए मैं फटाफट इन प्लांटों को मैं लगा लेती हूँ, ये चारों प्लांट। इसे लगाने के लिए जो मैं मिट्टी तैयार करने वाली हूँ उस मिट्टी में ले रखी हूँ 50% के करीब मिट्टी, बिल्कुल गार्डन सॉइल, और उसमें 10% के करीब गोबर की खाद, 10% के करीब काऊ मैन्यूर, उसके अलावा थोड़े से 1 चम्मच बोन मील और थोड़े से 1 चम्मच राख मिलाई हूँ। और बस इसकी मिट्टी को मैं पहले से तैयार करके इस प्लास्टिक वाले कंटेनर में डाल रखी हूँ जिसमें मुझे कनेर के पौधे को लगाना है। तो ये कंटेनर काफ़ी होंगे अभी कनेर के इस छोटे पौधे की ग्रोथ के लिए। तो बिल्कुल मिट्टी को मैं पहले से भर रखी हूँ। बिल्कुल इसी प्रकार से मिट्टी आप तैयार कर सकते हैं। और मिट्टी को थोड़े समय भिगो दी हूँ। इस समय समर सीजन में अगर किसी भी पौधे की रिपोर्टिंग करते हैं तो कोशिश करें शाम के समय किसी भी पौधों को लगाते हैं तो रात भर में ये पौधे थोड़े से एडजस्ट हो जाते हैं। अगर आप सनलाइट में इस पौधे को लगाएंगे और उसे सनलाइट में छोड़ देते हैं तो आपके प्लांट ख़राब भी हो सकते हैं। तो ये इन बातों को ध्यान देना है खासकर रिपोर्टिंग के समय। और जितने भी कनेर के पौधे उन्हें आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट प्रोवाइड करने का, क्योंकि ये थोड़े से सनलाइट पसंद करने वाले प्लांटों में गिने जाते हैं। और कम से कम मंथली आप फर्टिलाइज़र भी इसमें ऐड करते रहें तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल इसी प्रकार से कनेर के छोटे पौधे को आप लगा सकते। और लास्ट में देखते हैं इसके लिए जो मिट्टी मैं पहले से तैयार करके रखी थी उसमें 1 भाग के करीब यानी 10% के करीब वर्मी कंपोस्ट ली थी, 10% के करीब काऊ डंग फर्टिलाइज़र, उसके अलावा 10% के करीब सैंड मिलाई थी और थोड़े से राख जिसमें लकड़ी के जले हुए कोयले भी मिक्स थे, जैसे कि आप देख रहे हैं बड़े बड़े टुकड़े। और इसमें थोड़े से मैं बोन मील भी मिलाई थी। और मिट्टी मेरी पुरानी थी जिसे मैं 1 दिनों के लिए धूप में सुखा ली थी। और मिट्टी मैं ले रखी थी 50% के करीब, यानी कि अगर रेशियो की बात करें तो इस जो रेशियो मैं कनेर के पौधे के लिए तैयार की थी उसमें 50% के करीब मिट्टी, 10% के करीब वर्मी कंपोस्ट, 10% के करीब काऊ डंग फर्टिलाइज़र और 1 चम्मच के करीब बोन मील और थोड़े से 1 चम्मच के करीब 1 मुट्ठी के करीब वो राख जले हुए कोयले वाले उसे मैं मिक्स की थी। और बस इसी मिट्टी को उस पॉट में डाल रखी थी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।